गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आप क्या हो? आप भगवान हो, सच में आप भगवान हो। गुरुजी अभी मैं 2:15 बजे ध्यान में बैठ गई थी। मेरे पास जो पहले दिन 2 तरीक वाली विधि थी वही विधि है एक, तो मैं उसी को ही बार बार रिपीट कर रही हूँ उस दिन के बाद से। गुरुजी अभी जब मैं ध्यान में बैठी तो आप जैसे ही वो हम कपालभाति के बाद मेरा पूरा शरीर जो है वो पत्थर हो गया। जैसे ही आप मेरी आंखें खोलने से भी नहीं खुल रही थी और ना ही मेरे शरीर का कोई पार्ट हिल रहा था। हिलाइस मुझे पता ही नहीं था कि शरीर है भी है कि नहीं है। और गुरुजी आप कुछ भी जो भी बोलते जा रहे थे और मेरे को कुछ भी मेरा ध्यान पाँव पे जा ही नहीं रहा था। मेरा जो ध्यान है वो सारा का सारा थर्ड आई पे था और कभी वाइट प्रकाश और कभी बैंगनी कलर का प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश। और गुरुजी मैं कुछ भी बात सुनी नहीं, कहीं भी मेरा ध्यान पेट पे, छाती पे नीचे आ ही नहीं रहा था। सिर्फ मेरे को सिर्फ आपकी आवाज सुन रही थी और मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गुरुजी जब हम कल के बाद जब ये समाप्त हो जाएगा 5 दिन का ध्यान, तो हम क्या आप फिर भी हमारे साथ रहेंगे? प्रणाम आपको। मृत्यु के पार ग्रुप से ही है यह अनुभव। जब हमें ऐसा लगे कि हमारा शरीर पत्थर का हो गया है, तो आप देखें जो आदमी मर जाता है उसका शरीर सच में पत्थर का हो जाता है। तो आपको जब लगे कि शरीर पत्थर का है, तुरंत अंदर से समझ जाएं, अलर्ट हो जाएं, साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। अब हमें और आगे गति करनी है, फिर और डूबने की कोशिश करें, और जितना शांत हो और मौन हो। और फिर अगर गुरु साधना करा रहा है तो आपको कुछ भी याद नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा और सिर्फ गुरु की आवाज सुनाई दे रही है, तो फिर सब कुछ छोड़ के गुरु की आवाज पे ही रुक जाएं। ये सबसे बड़ा शुभ है, ये बहुत बड़ा शुभ घटना है। फिर आप गुरु की आवाज पे ही रुक जाएं, फिर आप हिले ना, बस उसकी आवाज को पकड़ लें, क्योंकि जैसे उसकी आवाज को पकड़ेंगे तो आप परमात्मा में लीन होना चालू हो जाएंगे। ये बहुत मजेदार घटना है। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसे भी समझना, जैसे यहां पर तुम ये कह रहे हो कि जब ये ग्रुप खत्म हो जाएगा तो हम साधना करेंगे, तो क्या आप हमारे साथ होंगे? ये पूछने की बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम जितना शांत होगे उतना अपने हृदय में मेरे को ही पाओगे, वहां तुम देखोगे मैं हूं। तुम समझना, वहां पर तुम मुझे ही देखोगे और मैं हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। और गुरु का कैसे धन्यवाद करें? गुरु का धन्यवाद तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, जो तुम्हें अनुभव महसूस हो रहे हैं वो लोगों से शेयर करो, लोगों से बांटो। बहुत अंधविश्वास है इस पृथ्वी पर। इतना डरा दिया है गुरुओं ने कि अनुभव नहीं बताने। अनुभव बताओगे तो खो जाएगा। अनुभव बताओगे तो तुम भटक जाओगे। मैं तुम्हें ये कहता हूं, अगर तुम्हारे अनुभव बताने से तुम्हारे अनुभव खो जाते हैं तो वो 2 कौड़ी के अनुभव है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बताने से खो जाए वो क्या अनुभव? अरे जो बताने से बढ़ जाए वो अनुभव है। प्रेम बांटने से बढ़ता है। कोई कहे कि प्रेम बांटो मत नहीं तो खो जाएगा, ये कैसी बात हो गई? परमात्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, फैलाओ उसे जितना फैला सकते। बताओ लोगों को। 10-10, 20-20 साल साधना करने की जरूरत नहीं। 10-20 साल साधना क्यों कर रहे हो? लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम तो 45 साल से कर रहे हैं। साधना 45 साल से कर रहे हो तो इसका मतलब है साधना कब करनी पड़ती? जब मन बीमार हो जाता है। तो मतलब कोई आदमी कितने गर्व से कहता है मैं 45 साल से दवाई खा रहा हूं। देखो, अरे बीमारी को खत्म करो, दवाई थोड़ी ना खानी इतने लंबे टाइम तक। इसे समझना। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।